अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हिस्ट्री के 1857 से लेके 1947 तक तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये टाइम ग्राफिक आप सामने शो हो रहा है और इस टाइम ग्राफ के हर पॉइंट को डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहला जो इवेंट है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके क्या वक़ूआ हुआ था? इसमें हिंदुस्तानी बगावत हुई थी 1857 से लेके 59 तक। हिंदुस्तान में बरतानी हुकूमत के खिलाफ वसी लेकिन नाकाम बगावत थी। बरतानी ईस्ट इंडिया कंपनी की खिदमत में हिंदुस्तान फौजियों के जरिए मेरठ में शुरू हुआ और ये दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ तक फैल गया। हिंदुस्तान में इसे आजादी की पहली जंग और इसी तरह के दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है। तो ये आपका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। नेक्स्ट जो है वो आपका है अलीगढ़ मूवमेंट 1868 से लेके 1998 तक। ये अलीगढ़ जो मूवमेंट है ये 1857 की बगावत की नाकामी के बाद बगावत के दौर में मुस्लिम माशरा बिगड़ रहा था। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम माशरे की हालत सकाफती, समाजी और तालीमी लिहाज से पसमंदा पाई। ये तहरीक मुस्लिम माशरे की तश्कील नौ और मुस्लिम माशरे में फिक्र तरक्की के आगाज के लिए शुरू की गई थी और ये जो तारीख थी ये सर सैयद अहमद खान ने शुरू की थी। इसके अलावा अलीगढ़ तहरीक के अहम मकासद में मुसलमानों के तबके को हालिया अंग्रेजी जबान इल्म हासिल करने के लिए कायल करना शामिल था। अलीगढ़ तहरीक के दीगर मकासद भी शामिल हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की इक्तिसादी और सियासी अहमियत को फरोग देना, बरकरार रखना, मुस्लिम कम्युनिटी और हुकूमत के दरमियान इत्मीनान का एहसास पैदा भी करना था। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई थी? 1859 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल बनाया गया। 1863 में गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल कैंप किया गया। 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कैंप की गई और 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट हुआ। 1870 में मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए जद्दोजहद करने वाली एक कमेटी बनाई गई। उसके अलावा 1870 में तहजीबुल इखलाक का आगाज भी हुआ 24 दिसंबर को। 1873 को कॉलेज के क़याम की स्कीम पेश की गई। 1875 को मोहम्मदन एजुकेशनल ओरिएंटल स्कूल, जिसको MAO अलीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, 1877 में इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया और 1920 में यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचा। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी कैंप की गई। तो ये तमाम तर जो तालीमी खिदमात थी सर सैयद अहमद खान की मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट जो है वो आपका है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 से लेके 1911 तक का। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था? 1905 में तकसीम ने सूबे को मगरबी बंगाल, जिसकी अक्सरियत हिंदू थी, और मशरकी बंगाल, जिसकी अक्सरियत मुस्लिम थी, के दरमियान तकसीम कर दिया गया बंगाल को। लेकिन मशरकी बंगाल में हिंदुओं की काफ़ी अकलियतों और मगरबी बंगाल में मुसलमानों को छोड़ दिया, जिसके मुसलमान तकसीम के हक में थे और जैसा कि इसका अपना सूबा होगा, हिंदुओं ने उसकी मुखालफत कर दी कि ये एक सूबा मुसलमानों का बन चुका है। नेक्स्ट क्या हुआ? 1911 में बंगाल की तकसीम को 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने मनसूख कर दिया था। ये पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज में स्वदेशी तहरीक हिंदुओं ने चलाई थी, जो फसादात शुरू किए गए थे। तकसीम ने मुसलमानों को फिरका वाराना खतूत पर अपनी कौमी तंजीम बनाने के लिए मुतहरिक कर दिया था। तो 1911 में यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म हो गया था। नेक्स्ट आपका है शिमला डिपुटेशन 1906। शिमला डिपुटेशन क्या था? शिमला डिपुटेशन अक्टूबर 1906 में शिमला के वायसराय लॉर्ड में आगा खान की क़यादत में 35 मुमताज हिंदुस्तानी मुस्लिम रहनुमाओं का एक इज्तिमा था। इस वफद का मकसद था मुसलमानों की सियासत में ज्यादा नुमाइंदगी देने के लिए लॉर्ड मिंटो इस वक्त के वायसराय थे, उनको राजी करना था। तो ये एक डेलीगेशन गया था 35 मुसलमान लीडर्स का वहाँ के वायसराय का, ताकि मुसलमानों को राजी किया जाए और मुसलमानों को भी इसके जो भी आगे इंतजामात हैं उनमें कोई पेशकश की जाए। नेक्स्ट जो आपका इवेंट है वो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म 1909। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म क्या थे? 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, बरतानिया की पार्लियामेंट का एक ऐसा अमल था जिसने बरतानवी हिंदुस्तान की हुक्मरानी में हिंदुस्तानियों की शमूलियत में महदूद इजाफा किया। ये 1909 का एक बरतानवी जो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म कहा जाता है, इसमें यानी कि हिंदुस्तान के लोगों की थोड़ी बहुत हुकूमत में उनकी शमूलियत की गई थी। नेक्स्ट आपका क्या था? नेक्स्ट है जी लखनऊ पैक्ट 1916।
لکھنؤ پیک 1916 کیا تھا؟ یہ ایک معاہدے کے ذریعے دونوں جماعتوں نے صوبائی اسمبلیوں میں مذہبی اقلیتوں کو نمائندگی دینے پر اتفاق کیا تھا، اور یہ واحد تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ایک پیج پر تھے۔ مسلم لیگ کے رہنماؤں نے ہندوستانی خود مختاری کا مطالبہ کرنے والی کانگریس کی تحریک میں شامل ہونے پر اتفاق کیا تھا۔ اسکالر اسے ہندوستانی سیاست میں ایک اجتماعی عمل کی مثال کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ آگے نیکسٹ ایونٹ تھا آپ کا رولٹ ایکٹ 1919۔ رولٹ ایکٹ 1919 کیا تھا؟ یہ مارچ 1919 میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل نے منظور کیا۔ اس ایکٹ نے برطانوی حکومت کو دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کا اختیار دیا تھا۔ اس نے حکومت کو ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا جنہیں بغیر کسی مقدمے میں 2 سال تک حراست میں رکھا جائے گا۔ اس نے پولیس کو بغیر وارنٹ کے کسی بھی جگہ تلاشی کا اختیار دے دیا تھا۔ نیکسٹ کیا تھا آپ کا؟ وہ تھا خلافت موومنٹ 1919 سے لے کے 1924 تک کی خلافت موومنٹ کیا تھی؟ تاریخی خلافت 1919 سے لے کے 1924 تک پہلی جنگ عظیم کے بعد کے سالوں میں ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے ہندوستانی قوم پرستی کے ساتھ اتحاد کرنے والی ایک تحریک تھی۔ اس کا مقصد تھا برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد اسلام کے خلیفہ کے طور پر عثمانی سلطان کے اختیارات کو برقرار رکھے اور جنگ کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کو۔ نیکسٹ کوسچن تھا سیمن کمیشن۔ سیمن کمیشن کیا تھا؟ 1927 میں کمیشن نے اس کمیشن جو تھا اس میں صوبوں میں نمائندگی حکومت قائم کر کے صوبوں کی خود مختاری میں توسیع RD کی ختم کرنے کی تجویز دی گئی، تاہم اس نے صوبوں کے برطانوی گورنروں کو اپنے زیادہ تر ہنگامی اختیارات برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، اس لیے عملی طور پر صوبوں کو بہت کم خود مختاری دی جانی تھی۔ یہ سیمن کمیشن جو تھا اس میں صوبوں کو حکمرانی دینے کے طور پہ پیش کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی آپ کا نیرو رپورٹ 1928۔ نیرو رپورٹ کیا تھا؟ مسلمانوں پر ہندوؤں کے غلبے کی کوشش کی گئی۔ نیرو رپورٹ کے مطابق نیرو کمیٹی کا سب سے بڑا دھچکا الگ انتخابی حلقوں کو مسترد کرنا تھا، یعنی کہ الگ جو انتخابات ہیں ان کو ختم کرنا تھا۔ ایک انتخابات ہونے تھے اور وہ اکثریت جی ہندوؤں کی۔ اگر رپورٹ میں دہلی کی تجویز کو مد نظر رکھا جائے تو مسلمان اسے قبول کر لیتے، کیونکہ یہ جو رپورٹ تھی اس طرح کی بنائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو جو اکثریت تھی مسلمانوں کو حلقوں کو ختم کر کے ایک ہی انتخابات، اور اگر میجورٹی کی بات کی جائے برصغیر میں تو ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ نیکسٹ کیا تھا؟ 14 پوائنٹ آف جناح 1929۔ جناب علی قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات کا مقصد ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کی سیاسی حقوق مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ اس میں مندرجہ ذیل اصول شامل تھے۔ وفاقیت ہو گئی، اس کے بعد ہندوستان کو خود مختار صوبوں کا ایک وفاق ہونا چاہیے جس میں صوبوں کو بقایا اختیارات حاصل ہوں۔ یہ جناح نے 14 پوائنٹ پیش کیے تھے نیرو رپورٹ کے اگینسٹ میں، جنہوں نے ان میں بتایا تھا، یہ 14 پوائنٹ میں کچھ صوبوں کی تقسیم کا بتایا تھا، خود مختار وہاں پہ مسلمانوں کی نمائندگی قانون سزا اسمبلیوں میں ہو گئی، وفاق کی ہو گئی۔ اس کے علاوہ صوبوں کا درجہ دیا تھا کہ یہ صوبے ہیں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو یہ مسلمانوں کو اختیار دیا جائے، نہ کہ یہ جو جداگانہ انتخابات ہیں ان کے عمل کو روکا جائے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، نیکسٹ آپ کا پوائنٹ تھا الہ آباد ایڈریس 1930۔ 1930 میں الہ آباد ایڈریس علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں ایک خطاب کیا جو ایک تقریر تھی جو مسلمانی تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ یہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے 21ویں سالانہ اجلاس کے دوران پیر 29 دسمبر 1930 کو متحدہ صوبوں کے الہ آباد میں دوپہر کو دیا تھا، جس میں علامہ اقبال نے کھل کے اپنا تصور پیش کر دیا تھا کہ الگ انتخابات ہونے چاہیے، مسلمانوں کو ایک الگ ریاست دی جائے۔ تو یہ بہت کافی مشہور تھا الہ آباد ایڈریس۔ نیکسٹ ہے جی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1930 سے لے کے 1932 تک ہوئی تھی۔ یہ 3 ہوئی تھی جس میں 1930، 1931 اور 1932 میں 33 سے لے کے 1932 تک کی 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی جن کو امن کانفرنس سے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ تھا جس کا اختتام برطانوی حکومت اور ہندوستانی سیاسی شخصیات نے ہندوستان میں آئینی اصلاحات پر تبادلہ خیال کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ برطانوی حکومت نے اس وجہ سے کیا گیا تھا کیونکہ برطانوی حکومت کو لگ رہا تھا یہاں پہ بغاوتیں زیادہ شروع ہونے لگ گئی ہیں اور یہ جو برصغیر ہے یہ برطانوی حکومت سے نکلنے جا رہا ہے۔ یہ کچھ معاہدے کرنا چاہ رہے تھے جس میں کچھ اختیارات برطانوی حکومت اور کچھ اختیارات ہندوستانی حکومت کو دینا چاہ رہے تھے تاکہ یہ تمام جو ہے سولڈ آؤٹ ہو جائیں۔ یہ نومبر 1930 میں شروع ہوا اور دسمبر 1932 میں ختم ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے
कांग्रेस रूल 1937 से लेके 1939 तक। ये फरवरी 1937 में इंतखाबात का हतमी नतैज का ऐलान किया गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 सूबों यानी कि बम्बई, मदारस, वस्ती सूबे, मुत्तहदा सूबे, शुमाली मगरबी सरहदी सूबे या बहार और अड्रीसा में इक़्तिदार में उभरी। और इसके अलावा बंगाल थे जहां कांग्रेस ने इसके बावजूद सबसे बड़ी पार्टी थी, तो पंजाब, सिंध और असम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के किसी भी सूबे में हुकूमत बनाने में नाकाम हो गई थी। वहां पे मुस्लिम लीग जो थी उस टाइम के इंतखाबात में कोई भी किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं बना पाई थी। इसके अलावा कांग्रेस की वजारतों ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में वायसराय लॉर्ड लिंगलिंग की तरफ से हिंदुस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से मशवरा किए बगैर दूसरी आलमी जंग में हिंदुस्तान को जंगजू करार देने के इक़दामात के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफे दे दिए थे। ये 1939 की बात है, जिसमें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1939 में यौम निजात के तौर पे भी माना जाता है कि उन्होंने यौम निजात के तौर पे दिन मनाया था, क्योंकि कांग्रेसी वज़ारतों से निजात मिली थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940। 1940 में फजल हक ने 1940 में लाहौर की तारीखी करारदाद पेश की। इस करारदाद के मतन को सजेक्ट कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया था और इसके अलावा मुसलमानों के लिए मुत्तहदा वतन के तस्वर को कबूल किया था। एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के क़याम की सिफारिश की गई और करारदाद जनरल सेशन में AK ने पेश की थी। ये करारदाद 1940 में थी और ये मुसलमानों को बताया गया और तमाम दुनिया को, बरतानी हुकूमत को बताया गया कि इस करारदाद के बाद पाकिस्तान एक बनने वाला है, एक अलग रियासत होनी चाहिए जिसमें मुसलमान आजादाना रह सके। नेक्स्ट था क्रिप्स मिशन और क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो पहले देख लेते हैं क्रिप्स मिशन क्या था। 1942 में दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानी भारत ताल्लुकात की ये एक मुलाकातें का सिलसिला था, जिन्हें क्रिप्स मिशन के नाम पे भी जाना जाता है। दिल्ली में 22 मार्च से लेके 22 अप्रैल 1942 तक मुनक्किद हुई और हरीफ इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जरिए जापानी हमलों के खिलाफ मुल्क के दिफा के लिए, हिंदुस्तानी हमायत के लिए रैली निकालने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वाइट इंडिया मूवमेंट एक तहरीक थी हिंदुस्तान पर बरतानवी राज का फौरी खात्मा और हर किस्म के साम्राज्य और फाशिज्म के खिलाफ अपने दिफा के लिए आज़ाद हिंदुस्तान के अज़म का ऐलान किया था। बरतानी इनखला के बाद हिंदुस्तान की आर्जी हुकूमत की तश्कील और इसके अलावा बरतानी हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तारीख मंजूर की गई और इस तारीख में हिंदुस्तान के तमाम पार्टीज ये जो थी अंग्रेज़ों को अपने बरसगीर से निकालने की तारीख शुरू की थी, जिसका नाम था खिलाफ सिविल नाफरमानी की तारीख थी। नेक्स्ट क्या इवेंट था? नेक्स्ट इवेंट था जनरल इलेक्शन 1945 और 1946। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव के इंतखाबात दिसंबर 1945 को महदूद हक रायदही के साथ हुए थे। इन इंतखाबात के दौरान कांग्रेस ने तकरीबन 80% जनरल नशिस्तें जबकि 91.3% आम वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए तमाम 30 मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और इसके अलावा 1946 में सूबाई इंतखाबात के नतायज मुख्तलिफ नहीं थे। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की 95% नशिस्तें हासिल की और कांग्रेस ने गैर मुस्लिमों की तमाम नशिस्तें हासिल की थी और ये तमाम तर जो पाकिस्तान बनने के जो वहाँ पे हक में थे सूबे जो मुसलमानों की अक्सरियत थी उनमें तमाम मुस्लिम लीग ने हुकूमत बना ली थी। नेक्स्ट क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन एक मनसूबे के अहम नकात ये थे कि हिंदुस्तान का एक इत्तेहाद होगा जिसमें बरतानी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी रियासतें शामिल होंगी जो खारजा उमूर, दिफा, मसलात से निपटेगी। यूनियन का एक एग्जीक्यूटिव और एक मुतफ़्फ़िका होगा। तमाम बकियात इख्तियार जो हैं वो सूबों को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट था 3 जून पार्टीशन प्लान 1947। ये जो था जून 1947 का मंसूबा माउंट बेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है और बरतानी हुकूमत ने एक मंसूबा तजवीज़ किया जिसका ऐलान 3 जून 1947 को किया गया, जिसमें ये असूल शामिल थे कि बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीम के असूल को बरतानवी हुकूमत ने कबूल कर लिया है और इसके अलावा जानशीनी हुकूमतों को डोमिनेट का दर्जा दिया गया है। ये तमाम तर थी और लास्ट में था 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का नया डोमिनेट आज़ाद हुआ और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में इसके पहले गवर्नर जनरल के तौर पर हल्फ उठाया था।
آزادی کا جشن بڑے پیمانے پر منایا گیا، لیکن 1947 میں آزادی کے دوران ہونے والا فرقہ وارانہ فسادات کے پیش نظر ماحول کافی سرگرم تھا۔ تو یہ تمام تر تھا جو 1857 سے لے کے 1947 تک کی تاریخ۔ اس کے علاوہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ بھی ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو ملتی ہے نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔